दोस्तों आज इस सेशन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिसका नाम है ज़िगज़ैग। इस ज़िगज़ैग की सारी जानकारी आपको आज मैं शेयर करने वाला हूं 15 पॉइंट्स के अंदर एंड साथ साथ में 2 स्ट्रैटेजी भी मैं शेयर करने वाला हूं और ये है मेरी स्क्रीन। नाउ आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले 3 ज़िगज़ैग का यहां पे सेटअप बना के रखा है। ये तीनों ज़िगज़ैग कौन से हैं, इसकी वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। बट उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ज़िगज़ैग का एक्चुअल यूज क्या है। अगर आप यहाँ पे ज़िगज़ैग को ध्यान से देखोगे तो ज़िगज़ैग किसी भी कैंडलस्टिक के या तो हाई के ऊपर प्लॉट हो सकता है या तो लो के ऊपर प्लॉट हो सकता है। एक कैंडलस्टिक के अंदर आपके पास क्या होता है, एक ओपन होता है, एक हाई होता है, लो होता है और क्लोज होता है। ये जो ज़िगज़ैग है ना ये ओपन देखता है ना ये क्लोज देखता है। अगर इसको रेजिस्टेंस ढूंढना है तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाई को देखेगा एंड जब इसको सपोर्ट यहाँ पे ढूंढना है तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लो को देखेगा। इसका मतलब जब आप प्राइस एक्शन एनालिसिस कर रहे हो या कोई भी वेव एनालिसिस कर रहे हो, चाहे वो डाउ थियरी के हिसाब से या एलियट वेव के हिसाब से या गान वेव के हिसाब से, उन सब के अंदर ये जो ज़िगज़ैग है ये आपका काम आसान करेगा। अब मैं यहाँ पे एनालिसिस मेरा इस तरीके से होता है कि किसी भी प्राइस के अंदर एक मोमेंटम ट्रेंड भी होता है, एक आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी होता है और एक आपके पास लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी होता है। दोस्तों ये जो इंडिकेटर है ना ये डाउ थियरी में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मेरा ज़िगज़ैग का रेजिस्टेंस था जिसको यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा। अब सवाल ये उठता है कि टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि दैट 90% ऑफ द टाइम जो आपके ब्रेकआउट होते हैं या जो आपके ब्रेकडाउन होता है ये फेल हो जाते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा? तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है आपका ज़िगज़ैग। आप जब ज़िगज़ैग लगा दोगे, मैंने यहाँ पे ये वाला जो छोटा ज़िगज़ैग है इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिला, ये जो कैंडलस्टिक है इसने यहाँ पे एक मदर कैंडल का यहाँ पे रोल निभाया एंड मदर कैंडल के अंदर ये सारी की सारी कैंडलस्टिक आ गई और उसके बाद ये नीचे गया। नाउ सवाल ये उठता है कि अगर मैं यहाँ पे ज़िगज़ैग का बिलीव करके अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट समझता हूँ तो क्या इसके ब्रेकडाउन को एक सिग्नल के तौर पर ले सकता हूँ? आंसर कुड बी यस। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके मेजर ज़िगज़ैग है ये सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव ट्रेंड का ही यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन मिला तो आपको ये एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा कि जो आपका एक प्राइमरी ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है। दैट इज एन एडिशनल कंफर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिलेगा डाउ थियरी अलॉन्ग विद द ज़िगज़ैग के कॉम्बिनेशन से। अब बताइए ज़िगज़ैग का इस्तेमाल इसके लिए भी करना चाहिए क्योंकि ये आपके इमोशन को जो है ना आपके कंट्रोल में रखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जगह पे यहाँ पे ज़िगज़ैग ने जितने भी लो बनाए ये सारे फ्लैट लो है। देखो ज़िगज़ैग में जब भी आप यहाँ पे देखो कि फ्लैट लो बने यानी एक के बाद दूसरा लो जो बनी ये इतना नीचे ना हो उतना नीचे ना हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज कॉल्ड अ फ्लैट लो। नाउ फ्लैट लो ये अगर जब बने आपके पास, जब एक प्रीवियसली एक बड़ा ट्रेंड अवेलेबल हो और उसके बाद ये फ्लैट लो आपके बनने लग जाए तब आपको समझना चाहिए दैट इट इज अ क्लाइमेक्स ऑफ ट्रेंड। तो लो जी ये तो बहुत ही बढ़िया चीज हो गई क्योंकि अब ये आपको ज़िगज़ैग प्राइस एक्शन के जो कॉन्सेप्ट है इसको याद भी करा रहा है, मेमोराइज भी करा रहा है और इसकी प्रैक्टिस भी करवा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये फ्लैट लो बना अगेन एक बहुत ही बड़ा आपका जो ट्रेंड है ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्लाइमेक्स ऑफ ट्रेंड आपको यहाँ पे पता चल रहा है। प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन की निशानी यहाँ पे दे रहा है। तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट का आपको कंफर्मेशन चाहिए। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में देख सकते हो कि यहाँ पे मुझको ब्रेकआउट मिला। अब ये ब्रेकआउट का एक फायदा क्या होता है कि बिकॉज यू हैव दिस ज़िगज़ैग तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये आपके फेवर में जाएगा। कैन यू सी दिस? कितना छोटा यहाँ पे आपका यहाँ पे रिस्क वैल्यू है एंड रिवॉर्ड आप जहाँ पे जितना लगाना चाहो आप लगा सकते हो। मैं जनरली इस्तेमाल इस तरीके से करता हूँ कि ये जो छोटा वाला जो ये ज़िगज़ैग है, देखो ये 10वें पॉइंट के ऊपर आएगा ये ज़िगज़ैग की वैल्यू, तो स्टे कनेक्ट। तो जैसे मैं बता रहा था ये जो छोटा ज़िगज़ैग है इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद ये जो बड़ा ज़िगज़ैग है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के प्रोस्पेक्टिव से। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही इस जगह पे यहाँ पे कंफर्म होता है तो ये जो ब्लू लाइन आई एम श्योर आपको यहाँ पे दिख रही होगी इस जगह पे, तो ये मेरा जो है ये ट्रेल स्टॉप लॉस के तरीके से काम करेगा। तो ये एक ज़िगज़ैग की नेचुरल स्ट्रेटजी है। बट वेट अ मिनट, ये जो ज़िगज़ैग की जो नेचुरल स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी कभी भी, मैंने जब टेस्ट किया तो इसकी एक्यूरेसी कभी भी 49% को क्रॉस नहीं कर पाई एंड 49% भी बहुत ही सब्जेक्टिव है, यानी 40 से 45% मैक्सिमम इसकी एक्यूरेसी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ज़िगज़ैग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको इसको एक कंफर्मेशन के तौर पे लेना चाहिए, इसको एक स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी के तौर पे आप इसको नहीं ले सकते। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे एडवांस चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो ज़िगज़ैग है ना आपको ये करंट कैंडल के साथ साथ ये चलते हुए दिखेगा, जबकि आप मेरे चार्ट में देख रहे हो तो यहाँ पे ज़िगज़ैग पूरा हो गया, फिर ये जो बड़ा वाला ज़िगज़ैग है ये यहाँ पे पूरा हो गया, ये वाला जो ग्रीन वाला जो ज़िगज़ैग है ये यहाँ पे आया ही नहीं। अब ये इसके लिए क्योंकि ये जो ज़िगज़ैग इंडिकेटर है ये आपका एक लैगिंग इंडिकेटर या एक लैगिंग टूल है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई लैगिंग का इस्तेमाल हम क्यों करें? देखो लैगिंग इंडिकेटर जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको ट्रेंड ट्रेडिंग में आपकी मदद करेंगे। जो एक तरीका होता है ट्रेल स्टॉप लॉस के
के साथ ट्रेड करने का, तो ट्रेल स्टॉप लॉस से अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जहां पे भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा, यानी आप टारगेट लेके नहीं चल रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके चल रहे हो, वो सारे केस के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके चार्ट के ऊपर या आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ये जिगजैग करंट कैंडल स्टिक को अगर यहाँ पे देख रही है तो फिर ये फेक है, क्योंकि ये लैगिंग है, ये कभी भी करंट कैंडल को नहीं देखेगा। इनफैक्ट आपकी जो वैल्यूज होंगी, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने वैल्यू रखी है 5 और 2, तो ये पहले वाली जो यानी रीसेंट से जो 5 कैंडल है ना, उसको वो देखेगा ही नहीं। 5 कैंडल पूरी होने के बाद ही इसको ये कंसिडर करेगा, और कंसिडर भी कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे ये हाई बन चुका है तो ये सिर्फ लो कंसिडर करेगा, यानी जब तक यहाँ पे 5 कैंडल ऊपर नहीं आ जाती तब तक ये जो ये लाइन यहाँ पे जो फिनिश हो चुकी है ना, ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। नाउ ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात इसके लिए क्योंकि जिस समय यहाँ पे अगर मैं ये कैंडल स्टिक को अपनी मैं करंट कैंडल स्टिक अगर मैं कहूँ, तो मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट ढूंढना है तो इस लेवल के पहले पहले जो भी ब्रेकआउट आते हैं वो सारे के सारे ब्रेकआउट मेरे लिए किसी काम के नहीं है। तो ये लैगिंग है, इसके लिए ये वफादार है और इसके लिए ये रिलायबल है। अब जिगजैग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इस कि ये जो विक्स होती है ना, ये विक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बाईपास कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे विक बन रही है, बड़ी बड़ी विक बन रही है। इनफैक्ट ये वाली जो कैंडलस्टिक है इसमें भी बहुत ज्यादा विक बनी है। टेक्निकली तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि ये जो लाइन है यहाँ पे जुड़ जानी चाहिए थी, लेकिन जुड़ी नहीं है। और जुड़ी नहीं है इसके लिए आपका फायदा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक हिडन ट्रेंड देखोगे तो जिगजैग यहाँ पे धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे भी आपका जिगजैग ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो जिगजैग है ये आपको सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं बता रहा, ये आपको एक चैनल पैटर्न जो है ये भी आपको यहाँ पे बता रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा ट्रेंड है, ये मेरा प्राइमरी ट्रेंड क्या है, बुलिश। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी मुझे ब्रेकआउट मिलता है। अब मैं यहाँ पे ब्रेकआउट कौन सा मैं कंसिडर करूंगा, अगर मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में कर रहा हूं तो फिर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट कंसिडर करूंगा। तो मैंने लाइन को अच्छी तरीके से प्लॉट कर दिया, और अगर मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है तो देखो प्राइस एक्शन क्या कहता है, मेरा प्राइमरी ट्रेंड क्या है, मेरा प्राइमरी ट्रेंड है अप डायरेक्शन में। ब्रेकआउट जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये वाला जो प्राइस एक्शन है ये नेचुरली मेरा यहाँ पे काउंटर ट्रेंड यहाँ पे बन जाएगा, और फिर ये जो ब्रेकआउट है ये नेचुरली रिलायबल हो जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में BRB ये जो कॉन्सेप्ट है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों आगे बढ़े उसके पहले लेट मी इनवाइट यू टू माय 7 डेज ट्रेडर्स बिल्डिंग ब्लॉक। इस कोर्स के अंदर मैं थियरी, प्रैक्टिकल, कम्युनिटी, ये सारी चीजें मैं आपको ऑफर करता हूं, और इस कोर्स के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर एटलीस्ट 15 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इंडिकेटर बेस्ड, जिसका इस्तेमाल करके आपके एनालिसिस में आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। ये कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है हमारे ब्रिज प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रिज प्लेटफॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको जाना है, फ्री में साइन अप करना है, और ये सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो, अपना नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस आप बढ़ा सकते हो। एंड हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो कि जिस दिन ये कैंडलस्टिक यहाँ पे ये रेड वाली बनी होगी, बहुत सारे लोगों ने इसको ब्रेक डाउन कंसिडर किया होगा, लेकिन इसका जो जिगजैग है वो यहीं पे रहा होगा, इसने इस पॉइंट को टच नहीं किया। आप देख सकते हो कि जब भी एक प्राइस एक्शन एक शार्प मूव देता है तो उसके बाद में एक काउंटर ट्रेंड जरूर आता है। जनरली होता क्या है कि हमारी जो पेशेंस है ये नहीं रहती, और इमीडिएटली हम इस तरीके की कैंडल स्टिक के अंदर हम कोई ना कोई यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसको कंसिडर करके हम एग्रेसिव ट्रेडर हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना है। अब जब आप यहाँ पे ये लैगिंग टूल इस्तेमाल करोगे तो आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस एक्शन यहाँ पे बहुत ही शार्प हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काउंटर ट्रेंड हुआ, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि जिगजैग अब आपको ये क्लियरली कह रहा है कि भाई यहाँ पे अब ये वाला जो लेवल है इट इज मच मोर रिलायबल। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन है ये यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। हो सकता है कि आप ये पूछोगे कि मितुल जी आप इतने चार्ट बता रहे हो, केस स्टडी बता रहे हो, लेकिन किसी भी चार्ट का नाम क्यों नहीं बता रहे। तो मैं एक चीज में बता दूं, सेबी मुझे ये नाम देना आपके साथ अलाउड नहीं करता, क्योंकि अगर मैं नाम शेयर कर दूंगा तो फिर यहाँ पे लोग ट्रेड करने के पीछे भागेंगे, और मेरा जो मकसद है वो आपको एजुकेट करना है। कोई टिप्स एडवाइजरी बिजनेस ना मैं करता हूँ, और ना यहाँ पे मैं कोई टिप्स एडवाइजरी सर्विस में आपको दे रहा हूं, ना आपको मैं बता रहा हूं। और इसीलिए मैंने स्टॉक का नाम, प्राइस, स्टार्ट डेट, टाइम सब कुछ मैंने छुपा के रखा है, सो दैट आपका पूरा की पूरा जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर जाए, ना कि फटाफट ट्रेड एग्रेसिव करने के ऊपर जाए, जहां पे रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। अब यहाँ पे कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम जिगजैग का इस्तेमाल हम करते हैं तो जिगजैग को क्या लाइन चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा कि जिगजैग जो है जिगजैग कैंडलस्टिक के ऊपर लगता है, तो फिर ये चार्ट जो है इसको ये लाइन चार्ट कर देते हैं। तो लेट मी जस्ट हेल्प यू। अब देखो जैसे ही मैंने ये कैंडलस्टिक को ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया ना, आप देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जिगजैग है ये काम करता है आपके हाई एंड लो के ऊपर, एंड जो आपका लाइन चार्ट है ये आपका काम करता है क्लोजिंग के ऊपर। ये दोनों अलग तरीके का एक एनालिसिस है,
क्लोजिंग जो है ये भी बिल्कुल एक पॉइंट को कंसीडर करता है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट को कंसीडर कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट को कंसीडर कर रहा है। बेसिकली क्लोजिंग यानी जो आपका लाइन चार्ट है ये ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करता है, जबकि जो जिगजैग है ये हाई एंड लो को कंसीडर करता है, और वो भी तब जब इसको कोई पैटर्न ए या पैटर्न वी मिले। हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब तक इसको कोई पैटर्न वी या पैटर्न ए यानी जब इसको कोई स्पाइक नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। यानी जब आपका प्राइस कंसोलिडेशन में रहेगा ना, तो कंसोलिडेशन में जो भी बिल्कुल नीचे वाला कमजोर यहाँ पे पार्ट होगा ना, ये इसको कंसीडर करेगा, सभी को कंसीडर नहीं करेगा। तो ये जिगजैग में ये एक एडवांटेज है। जबकि आप यहाँ पे देखोगे इस एरिया में जब कंसोलिडेशन हुआ है तो आपका जो यहाँ पे क्लोजिंग यानी जो आपका लाइन चार्ट है ये तो हर एक जगह पे चल रहा है, लेकिन जो जिगजैग है आप देख सकते हो कि इसने इसको बाईपास कर दिया। अब ये जो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा कैंडलस्टिक का चार्ट भी आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्योंकि कोई मोटी कैंडल, कोई पतली कैंडल, कोई छोटी कैंडल, कोई नाटी कैंडल, ये इसके लिए क्योंकि मैं एक नॉर्मल कैंडलस्टिक में नहीं देखता, मैं ऑलवेज वॉल्यूम बार वाला चार्ट इस्तेमाल करता हूँ। वॉल्यूम बार इस चार्ट के बारे में जानना चाहते हो क्योंकि वॉल्यूम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हाँ जिगजैग में इसका इस्तेमाल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जब ये वॉल्यूम बार बना एंड फिर आपका यहाँ पे जब ब्रेकआउट भी हुआ तो यहाँ पे ये एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाएगा। ये अपने लिमिटेशन के अंदर ये बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली अगर आपको वॉल्यूम एज ए कंफर्मेशन यूज करना है तो इसके ऊपर भी एक लेक्चर मैं करने वाला हूं। आप मेरी व्हाट्सएप वाली कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब ये लेक्चर मैं रिलीज करूंगा जहां पे वॉल्यूम एज ए कंफर्मेशन के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो आप उसको ज्वाइन कर पाओगे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द 10th पॉइंट, और जहां पे मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि मैंने यहाँ पे जो 3 जिगजैग का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रखा है, ये तीनों जिगजैग की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहली जो जिगजैग आप यहाँ पे देख रहे हो जो बिल्कुल ये एकदम पास में नजदीक यहाँ पे ये चलती है, जो आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आपकी मदद कर सकती है। फिर आई एम श्योर ये आपको सेकंड नंबर का जो जिगजैग दिखेगा ये ब्लू वाला जिगजैग है। देखो फर्स्ट नंबर वाला सबसे छोटा वाला जो जिगजैग है इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे जो मैं करता हूँ वो है मोमेंटम को समझने के लिए कि एक्चुअल में अभी मोमेंटम किस दिशा में चल रहा है, ट्रेंड के डायरेक्शन में या ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये जानने के लिए मैं करता हूँ। सेकंड नंबर का जो जिगजैग है जिसकी जो वैल्यू है वो है 5 and 2। इसका जो इस्तेमाल है आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं, आप डेली के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड रिजल्ट भी इसका ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इसका जो मैं इस्तेमाल करता हूं मैं इसके लिए करता हूं कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे समझ में आए, क्योंकि अगर मैं ट्रेंड ट्रेडिंग की बात करता हूं तो मोमेंटम ये कोई ट्रेंड नहीं होता। मैं मोमेंटम को सिर्फ एज अ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन के तौर पे लेता हूं। अगर जेन्युइनली मुझे ट्रेंड को समझना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है इसमें जब आप ट्रेड करोगे तो इसमें आपका फायदा ये होगा कि जो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये आपके फेवर में जाएगी, जो आपकी एक्यूरेसी है ये भी आपके फेवर में जाएगी, आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं ये भी आपके रिड्यूस होंगे और आपको सोचने का, विचार करने का, एक्शन लेने का समय मिल जाएगा। आप मैनिपुलेशन में नहीं आओगे, मार्केट के हाइप में नहीं आओगे, इमोशन बेस्ड जो आपके डिसीजन अगर आप इससे ग्रस्त हो तो ट्रस्ट मी आपको ये सेकंड नंबर का जो जिगजैग है इसका अकेले का बस ये एक ही सेकंड नंबर का इस्तेमाल कर लोगे ना, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड ऑलमोस्ट ऑल योर प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड। अब ये जो आखिरी वाला ये जो जिगजैग है, नाउ दिस इज द थर्ड एंड वेरी वेरी बिग वैल्यू वाला जिगजैग। अब इसकी जो वैल्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इट इज 10 and 5। नाउ ये जो बड़ी वाली जो वैल्यू है इसका इस्तेमाल मैं ये करता हूं कि जो मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये यहाँ पे क्या है। अब पता है मजा कब आता है, मजा तब आता है कि जब मैं ब्रेकआउट को जब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ और उस ब्रेकआउट के समय ये पहली वाली जो जिगजैग है, फिर ये दूसरी वाली जो जिगजैग है और तीसरी वाली जो जिगजैग है, ये तीनों की तीनों अगर मुझे किसी एक ही डायरेक्शन में इशारा करे तो नेचुरली ये जो ट्रेड है ये मेरा एक हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप यहाँ पे बन जाएगा। तो अगेन जिगजैग का इस्तेमाल करके आपके हाई प्रोबेबल सेटअप, लो प्रोबेबल सेटअप, कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, कहाँ पे रिस्क कम है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप खुद कर पाओगे। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी एंड अगर आप प्रैक्टिस जेन्युइनली करना चाहते हो तो वंस अगेन लेट मी इनवाइट यू टू द 7-day कोर्स। और ये जो कोर्स है इसकी लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप फटाफट वहां पे जाइए एंड एनरोल कर लीजिए। फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लर्निंग लेक्चर है, कोई टिप्स एडवाइजरी पीएमएस वाला कोई काम ना मैं करता हूं और ना ही मैं सजेस्ट करता हूं। तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। अब मैं एक चीज में बता दूं, मैं जिगजैग का इस्तेमाल मैं बहुत करता हूं एंड जब इसको कंबाइन कर दिया जाता है कुछ चीजों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काउंटर ट्रेंड यहाँ पे मुझे मिला। ये मेरा प्राइमरी ट्रेंड था, ये मेरा काउंटर ट्रेंड था। तो जिगजैग तो क्या करेगा, जिगजैग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉलो करेगा। जिगजैग बिकॉज ये लैगिंग इंडिकेटर है तो ये भविष्य नहीं बता सकता, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता सकता रियल टाइम, ये होने के बाद बताएगा। अब आप में से बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर हो सकते हैं जिनको जिगजैग की जरूरत ना पड़े, बट वेट अ मिनट, फिर भी जिगजैग का जब इस्तेमाल आप यहाँ पे फिबोनाची के साथ आप करोगे तो फिबोनाची जो है ये वैसे तो ये लैगिंग इंडिकेटर है लेकिन ये भविष्य के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पूरा एरिया है ये एक यहाँ पे एरिया आपको प्लॉट
करके फिबोनाची ही दे देगा, बिकॉज दिस इज 61.8% ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड 38.2% ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये इसका एक बॉक्स यहाँ पे बन गया और आप देख सकते हो बिल्कुल इसी जगह पे यहाँ पे प्राइस आके ये प्राइस यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो बिना फिबोनाची के आई एम श्योर आपको नहीं दिखता। अब यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज क्या है, हमको फिबोनाची ने भी एक हमें रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन दिया एंड साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन है। तो यू कैन कॉल दिस एज अ डबल कंफर्मेशन, क्योंकि सबसे पहला कंफर्मेशन आपके फिबोनाची का, फिबोनाची कौन सा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, दूसरा कंफर्मेशन आपको प्राइस एक्शन का मिला। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे ही ये वाला जो लो है जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आपके पास यहाँ पे जिगजैग भी होगा एज अ ब्रेक डाउन कंफर्मेशन। तो आपको जिगजैग का इस्तेमाल जब आप कॉम्बिनेशन में करोगे फॉर लाइक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन नहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो इसमें आपको ये क्लाइमेक्स ऑफ द ट्रेंड जो टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्लाइमेक्स ऑफ ट्रेंड, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नॉट एग्जैक्टली एट रियल टाइम, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सारे के सारे जोन जो कि एक प्लेन वेनिला चार्ट में कभी भी नहीं दिखेंगे। कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि मितुल जी मैं आपका टाइम फ्रेम तो मैं नहीं देखता, मेरा अपना टाइम फ्रेम है। तो देखो ये वाला जो टाइम फ्रेम है ये छोटा वाला टाइम फ्रेम, ये इससे बड़ा वाला टाइम फ्रेम, ये इससे और बड़ा वाला टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो कि हर एक टाइम फ्रेम में ये इतने ही इफेक्टिवली काम करेगा, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा वाला टाइम फ्रेम है, मंथली वाला टाइम फ्रेम। और इसमें आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो ये छोटी वाली जो यहाँ पे जिगजैग है ना, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जब मंथली वाले टाइम फ्रेम में जाते हो तो नेचुरली जो कैंडलस्टिक है वो अपने आप में स्क्वीज हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ेगा तो फिर आप यहाँ पे छोटी वाली जो वैल्यू है ये आपका ज्यादा हेल्प कर पाएगी। कैसे? अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन अगर मैं कंसिडर करना चाहता हूँ और बड़ा वाला जिगजैग अगर मुझे इतना बड़ा दूर, जैसे ये कम नहीं है, ये जो डिफरेंस है ये 10% से ज्यादा का है, तो 10% से ज्यादा के डिफरेंस से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में भी आता है तो भी ये ट्रेड जो है ना ये सेंसेबल बिल्कुल नहीं होता। तो सेंसेबल ट्रेड लेने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक मल्टी टाइम फ्रेम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल मैं करता हूँ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल मैं करता हूँ मोमेंटम ट्रेड को समझने के लिए, एंड फिर मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट का मैं इस्तेमाल करता हूँ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है इसका भी इस्तेमाल आप चाहो तो कर सकते हो। अब देखोगे इस चार्ट में आपको कुछ अलग दिख रहा होगा और यहाँ पे अलग आपको इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा दी। अगेन ये जो 4 मूविंग एवरेज है, इस चारों मूविंग एवरेज को मिला के एक बहुत ही बढ़िया आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन सकती है। वंस अगेन ये स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हो तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रैटेजी का एक डिटेल लेक्चर, हाँ बहुत ही ज्यादा डिटेल, जिस तरीके से जिगजैग में आपको समझा रहा हूँ ना वैसे ही मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में समझाने वाला हूं। तो मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है एंड मेरी जो थियरी, मेरे जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको जानना है तो फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए। लेट मी कम बैक टू दिस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज लगा दी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो मूविंग एवरेज है ये सबसे छोटी वाली है। अब इस छोटी वाली मूविंग एवरेज का इस्तेमाल मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा रिवर्स हुआ। अब जब ये प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो रहा होगा ना तो उस समय ये जो आपका जो जिगजैग है ये इमीडिएट आपको नहीं लेवल प्लॉट करेगा। तो उस केस में ये जो छोटी वाली मूविंग एवरेज है इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे टीएसएल के तौर पे कर सकते हो और फिर उस टीएसएल की कंफर्मेशन के लिए ये जो जिगजैग है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी एक ही जिगजैग देखो आपको बहुत सारे चीजों में आपकी हेल्प कर रही है और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, ट्रस्ट मी आपको एडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिगजैग बहुत ही बढ़िया एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को बचा सकते हो, एनालिसिस की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो एंड आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हो। अब अगेन आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे आपके जो 3 जिगजैग के लो है ये आपके फ्लैट लो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एंड बिल्कुल जहाँ पे ब्रेकआउट पहले हुआ था उसी ब्रेकआउट के पास आप देख सकते हो कि ये होवर कर रहा है। एंड साथ साथ में आप यहाँ पे मूविंग एवरेज देख सकते हो कि सारे के सारे मूविंग एवरेज भी एक साथ आ गए। तो आप यहाँ पे कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज अलोंग विद अ जिगजैग ये कंफर्मेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको कंसोलिडेशन आने समय आपको एक वार्निंग दे कि यहाँ पे जब आप कंसोलिडेशन में हो तो कुछ यहाँ पे एडवेंचरस चीज ना करो। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जब भी आपको मिले आप मल्टीपल कंफर्मेशन के पीछे भागो। और हाँ वेट अ मिनट, एमए की एक जो स्ट्रैटेजी है ना ये बिल्कुल आखिरी में मैं शेयर करूंगा। अब ये जो जिगजैग है ये आपको और एक चीज में मदद कर सकता है, ये आपको ये बता सकता है कि जहां पे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है या जहां पे आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रैली है या नहीं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्विंग हाई आपका बना एंड उसके पहले जो जिगजैग का जो लो था वो यहाँ पे था। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसको एज अ ब्रेकडाउन अगर आप कंसिडर करोगे, मैं नहीं चाहता कि
प्राइस आगे किस तरीके से बिहेव करेगा, बट आपको जिगजैग बताएगा कि ये जो आपका हाई है और जहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिला है उसके बीच में जो आपका डिफरेंस है ये बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये कभी भी आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि जिगजैग आपके हाई प्रोबेबल सेटअप में भी आपकी मदद कर रहा है, लो प्रोबेबल सेटअप में भी आपकी मदद कर रहा है एंड जीरो प्रोबेबिलिटी सेटअप में भी आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाला जो चार्ट है ये तो मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इससे बेहतर तो ये कि थोड़ी सी और मेहनत करके कोई अच्छा चार्ट ढूंढ लिया जाए। अब देखो जिगजैग एक इंडिकेटर, एक ऐसा टूल है कि जिसका जो इस्तेमाल है ये आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मुझे लगता है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये वाला जो प्राइस एक्शन है एक बड़ी गिरावट के बाद अब एक रिलायबल लेवल के पास आ चुका है और यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन करना है, तो आप एक्यूमुलेशन कैसे कर सकते हो? तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड यहाँ पे यह है कि मैं यहाँ पे हिस्ट्री में जाऊँगा और जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पहले भी इसी लेवल से एक गिरावट आई थी एंड बहुत ही बड़ा प्राइस एक्शन आया था। यहाँ पे आई एम श्योर आपको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स या डरवास बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो दिस लेवल इन इटसेल्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जितने भी लेवल यहाँ पे जिगजैग के लो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो लो हैं ये सारे लो को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। और जब ये लो को मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो ऑन करंट टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे एक्यूमुलेशन पॉइंट पता चलेंगे। तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कि अगर मैं एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो इस लेवल के पास मैं x परसेंटेज में एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं x+1% एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। तो आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो और यही है मेरी आज की सबसे पहले की इक्विटी सेगमेंट के अंदर। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक्यूमुलेशन जब भी आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है ये प्राइमरी ट्रेंड आपका बेरिश होना चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक प्राइमरी ट्रेंड जब आपको यहाँ पे बेरिश मिले तो आपका जो जिगजैग है इसका कोई प्रीवियस बॉक्स का कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो बहुत ही पहले कई सालों के पहले एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, प्राइस गोल घूम के उसी लेवल के पास यहाँ पे वापस आया। तो प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन इसको यहाँ पे एक डिमांड जोन का यहाँ पे नाम देगा। वंस अगेन डिमांड जोन यहाँ पे हो गया, सप्लाई जोन यहाँ पे हो गया। इसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट भी जानना चाहते हो, फटाफट से व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में ऐसे ही मेरे लेक्चर आएंगे जो कि प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है एक ही वीडियो के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। सो नाउ इट इज टाइम फॉर शेयरिंग अ स्ट्रेटेजी के जहां पे आप यहाँ पे सार यानी स्टॉप लॉस एंड रिवर्स वाला अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो लेट मी गिव यू अ सिंपल यहाँ पे थियरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो हम यहाँ पे जो जिगजैग का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज टू अंडरस्टैंड द ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल एंड हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 3 जिगजैग में से सिर्फ एक ही जिगजैग यूज किया है। ये कौन सा वाला जिगजैग है, तो ये सेकंड नंबर का जिगजैग है की जो वैल्यू है दैट इज 5 and 2। सो फाइनली आई एम कमिंग टू अ स्ट्रेटेजी पार्ट। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी है इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे सार स्ट्रेटेजी के लिए आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी है बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे जिगजैग का इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ दैट इज टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन एंड मैं जो यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ द ओनली पर्पज ऑफ द मूविंग एवरेज दैट इज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब मूविंग एवरेज में क्या है, थोड़ी सी खराबी है। खराबी यह है कि प्राइस थोड़ा सा भी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नीचे जाएगा ना, ये तुरंत से ये ट्रेंड बदल देगा, लेकिन कई बार ये जो काउंटर ट्रेंड होता है ना ये मूविंग एवरेज के साथ खिलता है। तो अकेला जिगजैग भी यहाँ पे ये वेस्ट है, अकेला मूविंग एवरेज भी यहाँ पे वेस्ट है, लेकिन दोनों को जब साथ में मिला दिया जाता है तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मूविंग एवरेज है इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लेकिन जो मेरा जिगजैग है वो कह रहा है कि जो ब्रेकडाउन एक्चुअल ब्रेकडाउन विद अ कंफर्मेशन है वो यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे जिस समय प्रीवियस जिगजैग का जो लो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मूविंग एवरेज भी जब निगेटिव है तब मैं यहाँ पे इसी को ब्रेक डाउन कंसिडर करूंगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस है ये फ्लॉलेसली यहाँ पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिगजैग यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिगजैग ने आपको एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया, लेकिन मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मिला नहीं। मूविंग एवरेज अभी भी आपको ब्रेकडाउन दिखा रही है, जबकि आपको जो जिगजैग है ये ब्रेकआउट दिशा बता रहा है। तो ये दोनों साम सामने ये नल वैलिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने को कह रहे हैं। नाउ दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जगह पे प्राइस ऊपर तो आया, लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं पे कोई क्लोजिंग कंफर्मेशन नहीं मिला। तो अब स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी है कि जिस डायरेक्शन में मूविंग एवरेज हो उसी दिशा में आपको
ट्रेड लेना है, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लेना। यानी आपका जो ट्रेंड है ये डिसाइड कौन करेगा, ये मूविंग एवरेज करेगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जिगजैग लगा दिया। जिगजैग आपकी किस तरीके से मदद करेगा, जिगजैग आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट इसका कंफर्मेशन देगा। लेकिन क्या इमीडिएटली हमें कूद जाना है? हम यहाँ पे फाइनल जो कंफर्मेशन लेंगे वो हमारे प्राइस एक्शन का होगा। ये कंफर्मेशन क्या होगा कि जब ये वाली कंडीशन भी मैच हो जाए, जब ये वाली कंडीशन भी मैच हो जाए, तो मुझे उस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उसके मुझे एक यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस कंफर्मेशन चाहिए। जब तक ये वाले तीनों कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं यहाँ पे किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचूंगा। तो आज इस सेशन के अंदर मैंने जिगजैग के ऊपर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कम से कम 10 लोगों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करिए। मुझे भी थोड़ी सी खुशी होगी और ऐसे और लेक्चर्स आपके साथ शेयर करने में मुझे बेहद ज़्यादा एक एक्साइटमेंट मिलती है और मैं बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है। अगला लेक्चर आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर जाइएगा। अगले सेशन में मिले, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हार्ड एंड मनी एंड जय हिंद।